मॉर्निंग एवरीवन। ये है बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो इसका एम क्या है? प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट टू ऑब्जर्व पोलन जर्मिनेशन। यानी कि हमें क्या करना है, प्रिपेयर करनी है एक स्लाइड को ताकि हम ऑब्जर्व कर सके पोलन जर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे? फ्लावर्स ऑफ वेरियस टाइप्स, यानी कि अलग अलग टाइप्स के हमें फ्लावर्स चाहिए, लाइक पी और हिबिस्कस। ठीक है, फिर हमें स्लाइड चाहिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? मिनी ब्रश, जिससे कि हम लोग पोलन को एंथर के अंदर से निकाल सके। नीडल चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, बीकर्स चाहिए, ड्रॉपर, माइक्रोस्कोप एंड न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है उसको देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि न्यूट्रिएंट मीडियम को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो इसमें 4 चीज़ें चाहिए, बेसिकली 5 चाहिए, लेकिन मेन कौन सी है? 4 चीज़ें हैं। तो ये सुक्रोज लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है। सो सुक्रोज 10 ग्राम्स, बोरिक एसिड भी 10 ग्राम चाहिए, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट भी 10 ग्राम एंड मैग्नीशियम सल्फेट 20 ग्राम्स। तो इन चारों चीज़ों को हमें 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है, जिससे कि हमारा एक न्यूट्रिएंट मीडियम सॉल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आती है थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी बहुत ईजी सी है। बोला है पोलन ग्रेन क्या है? रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, सॉरी मेल गैमेट को पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट होता है और एंथर में होता है ये। ठीक है, एंड हैविंग एन अमेजिंग आर्किटेक्चर, मतलब इसकी एक बहुत अलग सी शेप होती है, साइज़ होती है, कलर डिज़ाइन, मतलब हर पोलन ग्रेन की अलग अलग और काफ़ी फैसिनेटिंग इनका स्ट्रक्चर होता है। इट हैज़ 2 लेयर्स सेल वॉल, इनके पास 2 लेयर वाली सेल वॉल होती है, आउटर वाली को एक्सिन एंड इनर वाली इंटाइन। ठीक है, जहाँ पे स्पोरोपोलिनन एब्सेंट होता है उसे जम्पोर बोलते हैं। यानी कि देखो, जो एक्सिन लेयर होती है ना, यू कैन सी, ये पूरा एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें ये इंटाइन है, ये एक्सिन है। तो जो ये एक्सिन जिससे बना होता है ना, वो होता है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। एक्सिन स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, जो कि विदस्टैंड विद हाई एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम, ये किसी से भी डिग्रेड नहीं होता है। तो और इसी की वजह से हम पोलन ग्रेन्स को एज अ फॉसिल्स भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, इनर वाला क्या होता है? इंटाइन, जो कि सेल्यूलोस और पैक्टिन से बना हुआ होता है। एक्सिन स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ होता है, और जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है उसे जम्पोर बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली थ्योरी में बस आपको पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा बहुत जितना जानते हो 4-5 लाइनें लिख देनी है। उसके बाद आता है प्रोसीजर। यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है, बट इफ़ यू वांट सो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। तो क्या बोला है? टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अबव न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जो हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया था उसको लेना है कुछ फ्यू ड्रॉप्स इन अ क्लीन कैविटी स्लाइड, यानी कि जो खाली स्लाइड होती है क्लीन, उसके ऊपर हमें इसे लेना है। नाउ टेक सम फ्लावर्स ऑफ लोकली अवेलेबल स्पीशीज़, यानी कि ऐसे फ्लावर्स ले लो जो लोकली हमें अवेलेबल हो, ये नहीं कि हम कोई अलग ही स्पीशीज़ लेकर आ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, एक ब्रश की हेल्प से डस्ट करो पोलन ग्रेन्स को। कहाँ पे? फ्रॉम द फ्लावर से लेना है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, फ्लावर के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकालने हैं, और वो हमें कहाँ डालना है? जो हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है स्लाइड पर, उस पर हमें पोलन ग्रेन्स को डस्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का। तो ये इंटाइन वॉल है, ये एक्सिन वॉल है। ठीक है, ये क्या है? ये नॉन जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स है, जिसके अंदर से ये ब्लैक ब्लैक जो है ना, ये नहीं निकल रहा। और जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स वो है जिसके अंदर से ब्लैक ब्लैक निकल रहा है। ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये पोलन ट्यूब है। नेक्स्ट आगे प्रोसीजर आता है, कवर इट विद कवर स्लिप एंड प्लेस द स्लाइड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स। ठीक है, मतलब जो हमने स्लाइड के ऊपर हमने सॉल्यूशन भी डाल दिया, पोलन ग्रेन्स भी डस्ट कर दिए, अब उसे कवर स्लिप से कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसको किसी एक ऐसे प्लेस पे रख देना है जहाँ पे उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, फिर हर 15 मिनट के बाद हमें क्या करना है? उस स्लाइड को लेना है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है उसको, मतलब कि उसे ऑब्जर्व करना है कि पोलन जर्मिनेट हुए हैं, कितने हुए हैं, और हर 15 मिनट में हमें यही देखना है। फिर हमें क्या दिखेगा? कि जर्मिनेशन देखनी है हमें, और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब देखना है। ठीक है, देन आता है ऑब्जर्वेशन, कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, मतलब हमने क्या देखा उस एक्सपेरिमेंट में। तो इन न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि जब हमने न्यूट्रिएंट दिया ना, क्या कहते हैं कि हम लोग क्यों देते हैं स्लाइड में पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट मीडियम क्यों देते हैं? ताकि वो जर्मिनेट हो सके। न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं देंगे ना तो वो जर्मिनेट भी नहीं होंगे। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं। द ट्यूब ऑफ ऑल enlarges and comes out of the pollen grains through the jambore to form pollen tube. ओके, सो क्या कह रही थी मैं बोल रही थी कि जो ट्यूब होती है ना,
इनलार्जेस, जब हम इसे न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जो जो ट्यूब होती है ना, पोलन ट्यूब जो बनती है वो जर्म पोर से निकलती है और बड़ी होती है और फॉर्म होती है एज अ पोलन ट्यूब, ठीक है। और पोलन ट्यूब क्या काम करता है, मेल जर्म सेल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब जनरेटिव न्यूक्लियस ऑल्सो थ्रो इफ एंड देन डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। अब जनरेटिव सेल जो होता है, ठीक है, 2 सेल होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। तो जनरेटिव सेल जो होता है ना वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम 3 सेल स्टेज भी बोलते हैं। इफ पोलन ग्रेन जर्मिनेट देन द पोलन इज वाइएबल, अगर पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट कर जाता है दैट मीन्स कि वो वाइएबल है। एंड इफ दे डू नॉट जर्मिनेट देन दे आर नॉट वाइएबल, यानी कि उसने अपनी वाइएबिलिटी लूज़ कर दिया। अब वाइएबल और नॉट वाइएबल का मतलब क्या होता है, वाइएबल मतलब होता है जैसे कि हमें पता है कि वीट है और इस तरीके के कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनकी वाइएबिलिटी सिर्फ 30 मिनट की होती है, यानी कि 30 मिनट में अगर ये जर्मिनेट हुए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जर्मिनेट नहीं होंगे, ये लूज़ कर देंगे अपनी वाइएबिलिटी को। वही सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, ठीक है, ये कुछ फैमिलीज़ होती हैं, मतलब ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वाइएबिलिटी काफ़ी मंथ्स की होती है, तो इनकी वाइएबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यही हमने ऑब्जर्वेशंस में देखा। देन वी कम एट कंक्लूजन, द पोलन जर्मिनेट इन न्यूट्रिएंट रेडियस इंक्लूड द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यानी कि हम कंक्लूजन बता रहे हैं कि जब पोलन जर्मिनेट हुआ तो उसने पोलन ट्यूब फॉर्म करी। इन सम स्पीशीज ऑफ फ्लावर, कुछ स्पीशीज होती हैं ऐसी फ्लावर की, द परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन इन लीव्स एंड इन सेम केस द पोलन डू नॉट जर्मिनेट एट ऑल, यानी कि वो भी जर्मिनेट कर सकते हैं लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करते, कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। सो यूज़ क्लीन एंड ड्राई स्लाइड, क्या करना है, बहुत मतलब क्लीन और ड्राई स्लाइड लेनी है ऑफ ऑब्जर्व पोलन ग्रेन्स, और फिर पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मतलब प्रिकॉशंस ये होते हैं कि आप गलती ना करो, तो आपको बताते कि ऐसे ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी। फ्लावर शुड बी फ्रेशली पुल्ड, यानी कि फ्लावर जो होने वो एकदम फ्रेश होने चाहिए, और हमें क्लीन स्लाइड को यूज़ करना है। द पोलन फ्रॉम वन स्पीशीज़, पोलन क्या करता है, वन स्पीशीज़ को, द पोलन फ्रॉम वन स्पीशीज़ शुड नॉट मिक्स विद अदर पोलन, मतलब कि ये 2 अलग अलग स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स हैं, तो अलग अलग फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को मिक्स नहीं करना है। एक स्पीशी का पहले देख लो, फिर उसके बाद दूसरी स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स को देख सकते हैं हम माइक्रोस्कोप में। न्यूट्रिएंट मीडियम शुड नॉट ओवरफ्लो, ओनली फ्यू पोलन शुड बी डस्टेड ऑन स्लाइड, यानी कि तुमने इतना सा सॉल्यूशन डाला और उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स डाल दिए, तो इससे क्या होगा, वो अच्छे से दिखेगा नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर। या फिर आपने बहुत ज़्यादा पोलन मतलब बहुत कम पोलन ग्रेन्स डाल दिए, ठीक है, बहुत कम पोलन ग्रेन्स डाल दिया, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन डाल दिया, तो इससे भी जर्मिनेट नहीं करता। मतलब अगर हमने सही अमाउंट में सॉल्यूशन नहीं डाला तो क्या होगा, या तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं करेगा या फिर बर्स्ट भी हो सकता है। देन हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन, तो ये क्या है, वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल। क्यों, क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिग होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व करता है, और जो जनरेटिव सेल होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है और उसका स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये एक्जीन है और ये क्या है, इंटाइन है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या था, जम्प पोर था, यानी कि यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट थी, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं होती जैसे कि इंटाइन होती है। तो यहाँ से क्या हुआ, जम्प पोर फॉर्म, मतलब जम्प पोर से क्या हुई, पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, एंड देन ये अपने साथ क्या कहते हैं, मेल गैमेट को लेके जाएगी, कहाँ तक लेके जाएगी, एग सेल तक लेके जाएगी, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई तक लेके जाएगी, जिससे कि आगे जाइगोट और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो जो हमने सबसे पहले जो डायग्राम देखा था वो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स का था, जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। मतलब कि इधर क्या है, ये पोलन ग्रेन्स में से क्या निकल रहा है, ये पोलन ट्यूब निकल रही है, तो यही है ए डायग्राम। देन सी एंड डी वेरियस स्टेजेस ऑफ पोलन जर्मिनेशन, जो हमने ये दिखाई कि पहले पोलन ऐसे होगा, फिर उसके बाद इसमें से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। थैंक यू।